हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने के दो तरीके होते हैं। या तो आप मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढिए, ऐसे स्टॉक्स जो अपनी वैल्यू में मल्टीफोल्ड हो जाएं, ऐसे स्टॉक्स जो अपनी प्राइस में या मार्केट कैप में मल्टीफोल्ड हो जाएं। आपने 100 रुपए का शेयर परचेज किया और वो 2000 रुपए का हो गया, तो दिस इज 20x रिटर्न्स और 20 टाइम्स रिटर्न्स। दोस्तों, ऐसे स्टॉक्स ढूंढने के लिए आपको चाहिए इस टाइप की कंपनीज जिनका रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा हो, प्रॉफिट बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा हो और इनके पास बहुत ज्यादा कैश फ्लो जनरेट हो रहा हो। इस पैसे से वो एक्सपैंड करते जाएंगे, अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए वो R&D करेंगे, वो कंपनीज को एक्वायर करेंगे, वो एसेट्स को एक्वायर करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दोस्तों, दूसरे टाइप की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है डिविडेंड इन्वेस्टिंग, जहां पर मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग इज अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी अमंग्स द यंग इन्वेस्टर्स। जितने भी यंग लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, हमें रेगुलर इनकम नहीं चाहिए, इसलिए हम अपने स्टॉक को लगातार ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं। ये होने में चाहे 5 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे या फिर 20 साल लगे, हम लंबे पीरियड तक स्टॉक को होल्ड करके वहां से अच्छा रिटर्न हम कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में एक्सपेक्ट करते हैं। वहीं दोस्तों, दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जो मोर लाइकली थोड़े एज में बड़े होते हैं, उनके पास 10, 20, 30 साल इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है। वो स्टॉक मार्केट में पैसा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट करनी है। दोस्तों, दिस सेकंड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड डिविडेंड इन्वेस्टिंग। डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होता है, कैसे करी जाती है और आपकी इससे एक्सपेक्टेशन क्या होती है, मैं इस 2 वीडियो सीरीज में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इंडिया में कैसे आप अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं और क्या हमारे पास ऐसा कोई स्क्रीनर है या फिर हम ऐसा स्क्रीनर जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने लिए, जो मुझे रेगुलर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स निकालता जाए जो अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस 2 वीडियो सीरीज को, जिसमें पहली वीडियो में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होता है और आपकी इसमें एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों, डिविडेंड इन्वेस्टिंग, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट के टाइम तक ऐसा अपना एक पोर्टफोलियो बना पाते हैं जो आपको रेगुलर इनकम जनरेट करके देता रहे, तो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा गोल सॉर्ट आउट हो जाता है, आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पर्पस सॉर्ट आउट हो जाता है, जिसके थ्रू आपको डेट मार्केट पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। इमेजिन कोल इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, NTPC, ONGC एक्सेट्रा, इस टाइप की हाई क्वालिटी कंपनीज अगर आपको रेगुलरली डिविडेंड पे करती रहे और आपके घर का खर्चा इससे चलता रहे, ना तो आपको कंपनी की बैंक्रप्सी की टेंशन रहेगी, एट द सेम टाइम आप अपने लिए रेगुलर इनकम भी जनरेट करते रहेंगे। तो दोस्तों, क्या होती है डिविडेंड इन्वेस्टिंग, आइए समझते हैं। दोस्तों, डिविडेंड इन्वेस्टिंग समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। तो आइए देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। तो सबसे पहले जब एक कंपनी ऑपरेट करती है तो कंपनी और कुछ करे या ना करे, लेकिन रेवेन्यू अर्न करेगी। वैसे तो ये रेवेन्यू के मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में हमारे लिए वो सारी डिटेल जानना जरूरी नहीं है। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे ऊपर आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू में से आप डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं, लेट अस से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या आप सिंपल भाषा में बोले तो इन्वेंट्री कॉस्ट। तो रेवेन्यू में से जब आप COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस करते हैं तो आपके पास बच जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी ने अपने रेवेन्यू में से जो बेसिक खर्चा था वो निकालने के बाद कितना प्रॉफिट कमाया। ग्रॉस प्रॉफिट में से अब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने माइनस किया सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो आपके पास बच गया EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। आई एम वेरी श्योर आपने EBITDA टर्म पहले भी कभी सुनी होगी। बाय द वे, अगर आपने ये टर्म पहले भी सुनी है तो मुझे बताइएगा कि EBITDA का एक और नाम क्या होता है। तो दोस्तों, वापस चलते हैं। EBITDA में से अगर हमने डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस कर दी तो बच गया EBIT, विच इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस कर दिया तो मेरे पास बच गया EBT, विच इज अर्निंग बिफोर टैक्स, और इसमें से हमने टैक्स माइनस कर दिया तो बच गया हमारे पास PAT। अब दोस्तों, ये PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट या नेट इनकम या नेट अर्निंग, किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं, इन सारे जो भी आप टर्म यहाँ पर यूज करेंगे, इस पैसे के बेसिकली 2 सोर्सेज होते हैं। या तो ये पैसा जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, जो आगे ग्रोथ के काम आएगा, और ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देने में सक्षम हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट हो पाए। तो या तो ये पैसा जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एक्विजिशन ऑफ कंपनीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी भी जगह पे इस पैसे को यूज किया जा सकता है। और या फिर ये पैसा जाएगा डिविडेंड की फॉर्म में, पहले जाएगा प्रेफर्ड डिविडेंड, उसके बाद जाएगा कॉमन डिविडेंड। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि आप जिस डिविडेंड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप जो डिविडेंड कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो डिविडेंड आना कहां से है, वो डिविडेंड यहां से आना है। अब दोस्तों, आपको चाहिए ऐसी कंपनी जिसमें ये वाला पैसा ज्यादा हो, जहां पर डिविडेंड ज्यादा बनने के चांसेस हो।
अब दोस्तों यहां पर आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर आप डिविडेंड पेइंग कंपनीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनीज परचेज करना चाहते हैं, तो ये पैसा जो यहां ग्रोथ में यूज हो सकता था वो ग्रोथ की जगह डिविडेंड में आया है। मतलब आपको ऐसी बहुत ही कम कंपनीज मिलेंगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसी बहुत ही कम कंपनीज मिलेंगी जो ग्रो भी कर रही हैं और डिविडेंड भी दे रही हैं। तो चांसेस आर वेरी हाई कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स विल कम एट अ कॉस्ट ऑफ द ग्रोथ। मतलब ऐसी कंपनीज से हमें ग्रोथ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो ये बन जाती है डिविडेंड कंपनीज। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितना डिविडेंड कंपनी जनरली देती है। तो दोस्तों यहां पर मैं कोई नंबर आपको प्रेजेंट नहीं करना चाहूंगा, मैं आपको लाइव मार्केट एग्जांपल के थ्रू लेकर जाना चाहूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑन एन एवरेज कंपनीज कितना डिविडेंड देती है इंडिया के अंदर। एंड इंटरेस्टिंगली मैं वीडियो के एंड में आपको यह भी बताऊंगा कि हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज के लिए कैसे सेक्टर्स को आपको ट्रैक करना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं धन के स्कैनेक्स कंसोल पे, जहां पर मैं लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट्स यूज करके ये पता करने की कोशिश करूंगा कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कैसे निकाले जाते हैं और कंपनीज कितनी डिविडेंड दे रही है, ये भी हम देखने वाले हैं। सो मैं यहां पर आ गया धन के स्कैनेक्स कंसोल पे और मैंने क्लिक किया क्रिएट पे। मैं अभी इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि एग्जैक्टली कौन कौन से पैरामीटर्स डाल के आप बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो सीरीज की सेकंड वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको अभी ये जरूर दिखाने वाला हूं कि ऑन एन एवरेज आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए किसी डिविडेंड पेइंग कंपनी से। तो मैंने यहां पर धन के स्कैनेक्स कंसोल में क्रिएट पे गया, एक नया स्कैनर बनाने की कोशिश करता हूं। मैं यहां पर गया एड फिल्टर में और मैंने यहां पर डाला डिविडेंड यील्ड। दोस्तों डिविडेंड यील्ड अभी हम डाल के देखते हैं कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो 4% से ऊपर डिविडेंड दे रही हैं। आप नोटिस कीजिए, देयर आर ओनली 39 कंपनीज आउट ऑफ more than 2500 कंपनीज लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देयर आर ओनली लेस देन 40 कंपनीज जो आपको 4% से ऊपर का डिविडेंड प्रोवाइड कर रही हैं। मैं इस पूरी की पूरी लिस्ट को यहां पर डाउनलोड कर देता हूं। तो यहां पर मैंने इस लिस्ट को डाउनलोड कर लिया है। मैं आपके सामने ये एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूं जहां पर मेरे सामने मुझे डेटा दिखेगा और वहां पर बहुत सारे पैरामीटर्स दिखेंगे। उन पैरामीटर्स को देखकर मैं पता लगाऊंगा कि मुझे कितना एवरेज डिविडेंड एक्सपेक्ट करना चाहिए इंडिया में। तो दोस्तों ये शीट यहां पर ओपन हो गई है। मैं थोड़ा सा शीट को यहां पर जूम इन कर देता हूं आपके लिए। सो यहां पर आप नोटिस कीजिए मेरे सामने कुछ कंपनीज हैं। इनमें से बहुत सारी कंपनीज आपको गवर्नमेंट कंपनीज दिख रही हैं, लेकिन कुछ कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं, जैसे कैस्ट्रॉल हो गया, हाइडेलबर्ग सीमेंट हो गया, बीएसटी इंडस्ट्रीज हो गया, डीबी कॉप, बावल एंड लॉरी हो गया। तो बहुत सारी कंपनी मुझे दिख रही हैं। और यहां पर सबसे लास्ट में जो कॉलम आ रहा है वो आ रहा है डिविडेंड यील्ड का। दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर इस लिस्ट को सॉर्ट कर लेता हूं। तो यहां पर मैं डिविडेंड यील्ड से इसको सॉर्ट करता हूं कि सबसे ज्यादा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ऑन एन एवरेज कौन सी है यहां पर इंडिया के अंदर। तो मैंने इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में किया। तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इज गिविंग अ डिविडेंड ऑफ 10.39%, आईओसीएल 9.38%, बीपीसीएल, Hyundai, जागरण प्रकाशन, कोल इंडिया, एचपीसीएल, वेदांता, ये सारी 5, 6, 7% के आसपास डिविडेंड दे रही हैं। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी है जिनकी मार्केट कैप बहुत छोटी है, जो आपके लिए रिस्की हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि वो डिविडेंड पे कर रही हो लेकिन वो बिल्कुल भी ग्रो ना कर पा रही हो, या फिर और हमारे लिए कोई सेफ्टी का रास्ता ना हो, सेफ्टी का जरिया ना हो। इसीलिए मैं यहां पर ऐसी मार्केट कैप वाली कंपनी को सिलेक्ट कर देता हूं जिनकी मार्केट कैप कम से कम 3-4 हजार करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए। तो मैं यहां पर मार्केट कैप में गया और नंबर फिल्टर्स में जाकर मैंने कर दिया ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो 4000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप रखती हैं। यहां पर आप देखिए मैंने यहां पर 4000 करोड़ डाल दिया है। तो यहां पर मेरे सामने कंपनीज आ जाती हैं जो कि ऑलमोस्ट सारी बहुत ही बड़ी कंपनीज है और काइंड ऑफ रिलायबल कंपनीज है। मैं सिर्फ नाम पे जा रहा हूं, मैं इनके फंडामेंटल्स को भी यहां पे ट्रैक नहीं कर रहा। तो आप देखिए कि एवरेज डिविडेंड आपको कितना मिल रहा है, इक्वल टू एवरेज अगर हम यहां पर देखें तो दिस इज कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 5.7144%। तो अप्रोक्सीमेटली 5.6% के आसपास का आपको डिविडेंड मिल रहा है। हम यहां पर देखते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए अगर हमें 1 लाख रुपए पर मंथ का डिविडेंड कमाना है। 1 लाख रुपीज पर मंथ इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी जो इंडिया में कोई अर्न कर सकता है। 1 लाख रुपए मंथली डिविडेंड कमाने के लिए आपको कितने पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ये देख लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 5.7144% के आसपास का एवरेज डिविडेंड आ रहा है। लेकिन यहां पर मैं स्टॉक वाइज चलता हूं तो मेरे सामने यहां पर आती है अराउंड 11 कंपनीज, जिसमें से मैं लास्ट कंपनी जीई शिपिंग हटा देता हूं तो हमारे सामने 10 कंपनीज बच जाती हैं। सो दोस्तों यहां पर आपने नोटिस किया कि अप्रोक्सीमेटली 5.79% का डिविडेंड आप टॉप 10 डिविडेंड पेइंग कंपनीज जिनकी मार्केट कैप कम से कम 4000 करोड़ से ऊपर की है,
ऐसी कंपनीज आपको मोटा मोटा 6% के आसपास का डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। तो क्वेश्चन ये आता है कि 1 लाख रुपए का डिविडेंड कमाने के लिए मुझे कितना पैसा यहां पर स्पेंड करना पड़ेगा, मैं कितने पैसे की इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे हर महीने 1 लाख रुपए डिविडेंड आना शुरू हो जाए। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, मैं यहां पर लिख लेता हूं 5.79%, क्योंकि ऊपर वाली टर्म परसेंट में नहीं थी। तो 5.79% का मुझे डिविडेंड मिल रहा है। 12 लाख रुपीस पर एनम का डिविडेंड चाहिए, तो मैं 12 लाख को डिवाइड कर देता हूं 5.79% से, तो ये अमाउंट आ जाता है दोस्तों 2,07,25,389 रुपीज। तो ब्रॉडली पकड़ लेते हैं 2 करोड़ के आसपास की आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, जो आपको पर मंथ 1 लाख रुपए का डिविडेंड प्रोवाइड करती रहेगी। हो सकता है अगर हम में से यहाँ पर कुछ यंग लोग हैं तो हमें लग रहा होगा अगर 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके तो हम बहुत सारा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लेट मी टेल यू वन थिंग, जितने लोग रिटायर्ड होने वाले होते हैं उनके पास कॉर्पस होता है, ग्रेचुटी होती है, पेंशन का अमाउंट होता है, उनको चाहिए होता है ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो सेफ भी हो और मेरे लिए रेगुलर इनकम जनरेट कर पाए। यहां पर मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको ये सारा पैसा इक्विटी मार्केट में डाल देना चाहिए, आपको ये सारा पैसा इक्विटी मार्केट में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। ये बात सर्टेनली आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेनी चाहिए। मैं यहां पर आपको सिर्फ कैलकुलेशन दिखा रहा हूं कि 1 लाख रुपए पर मंथ का डिविडेंड कमाने के लिए आपको कितना पैसा यहां पर इक्विटी मार्केट में इन शेयर्स में डालना पड़ेगा। हिस्टोरिकली अगर आप डेटा को देखें तो उसके अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीस पर मंथ कमाने के लिए आपको 2 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में। सो दोस्तों अभी तक हमने यहां पर क्या सीखा है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होती है। 1 लाख रुपीस डिविडेंड ऑन एन एवरेज आप इसको 10,000 के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। 10,000 का डिविडेंड अगर आपको चाहिए हर महीने का, तो 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करके आप ब्रॉडली 10,000 रुपीस पर मंथ का डिविडेंड कमा सकते हैं, विच इज ऑल्सो ओके फॉर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ डिविडेंड पेइंग इन्वेस्टमेंट। यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात जरूर बोलूंगा, जब आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो डिविडेंड बहुत ही कम आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने शेयर्स एक्यूमुलेट करते जाएंगे, स्पेशली जब कभी मार्केट्स गिरती हैं, उस समय ऐसे डिविडेंड पेइंग शेयर्स को एक्यूमुलेट करना इज ऑलवेज अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि ऐसा करने से आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है और कम पैसा लगाकर आपको ज्यादा डिविडेंड मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से आप डिविडेंड से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। लास्ट में मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको हाई डिविडेंड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों लेट मी टेल यू दैट देयर आर 3 सेक्टर्स जहां से आप हाई डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली है यूटिलिटी कंपनीज, फॉर एग्जांपल जो गैस और पावर की यूटिलिटी कंपनीज है, लेट्स से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी एटसेट्रा, ये बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है। दूसरी है कंज्यूमर गुड्स की कंपनीज, फॉर एग्जांपल HUL, ये कंपनीज भी बहुत अच्छा डिविडेंड्स देती हैं। और तीसरी है इंडिया में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, फॉर एग्जांपल कोल इंडिया, अगेन PFC, पावर ग्रिड, चेन्नई पेट्रो, ऑल दीज कंपनीज जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज होती हैं, ये भी आपको बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। तो दोस्तों यूटिलिटी कंपनीज हो गई, कंज्यूमर गुड्स कंपनीज हो गई, गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज हो गई, इसके अलावा कैश की जगह शेयर्स की फॉर्म में डिविडेंड आपको जनरली इंडिया की IT कंपनीज देती रहती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए कभी भी डिविडेंड इन्वेस्टिंग की तरफ जाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज क्या होती हैं, उनमें से एक होती है डिविडेंड इन्वेस्टिंग। डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होती है, क्या उसका थॉट प्रोसेस होता है। फिर हमने ये पता किया कि ऑन एन एवरेज इंडिया में कंपनीज कितना % डिविडेंड पे करती हैं। और तीसरा फिर हमने ये देखा कि कौन कौन से टाइप की कंपनीज ऐसी हैं जो आपको अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती हैं। तो अगर आप भी अपने लिए रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं डिविडेंड्स के थ्रू, तो आप ऐसी कुछ कंपनीज को कंसिडर कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर नॉट टू गेट कैरिड अवे ओनली विद द डिविडेंड्स। कंपनी की स्टेबिलिटी और कंपनी की ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आपको अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनीज विद स्टेबल ग्रोथ प्रोवाइड कर सकती हैं, जो थोड़ा बहुत बढ़ती भी रहेंगी और आपको अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती रहेंगी। ये दोनों पर्पस फुलफिल करने वाली कंपनीज जो हैं कैसे ढूंढी जाती है, अगली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपके साथ बात करूंगा कुछ फाइनेंशियल रेशियोज की, जिसके थ्रू आप अपने लिए बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनीज शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और आप इनको स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फाइनेंशियल रेशियोज। इफ यू आर इक्वली एक्साइटेड अबाउट फाइंडिंग गुड डिविडेंड पेइंग कंपनीज, तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा डिविडेंड स्टार स्क्रीनर। मैं आपके लिए वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.